नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। समय समय पर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए टॉपिक वाइज क्लासेज आपको दे रहे हैं, साथ ही प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन करवाते आ रहे हैं। यानी सीरीज़ हमारी सीक्वेंसली चल रही है कि एक बार पेपर हल करवा रहे हैं, फिर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। टॉपिक वाइज पढ़ते पढ़ते हम पहुँच गए हैं सिंगल फेज मोटर पर। सिंगल फेज मोटर की एक क्लास हो चुकी है। सीक्वेंस वाइज ये जो हमारी क्लासेज चल रही है, ये डे नंबर 32 है। यानी इससे पहले हमारी 31 क्लासेज और हो चुकी है। आप यदि इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो बाकी प्रीवियस क्लास को भी ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि सब टॉपिक उनमें भी कुछ कवर हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है डिजिटल बोर्ड टॉपिक वाइज MCQs के नाम से, उनको ज़रूर पढ़िएगा। और आज हम सिंगल फेज मोटर के बच्चे हुए सारे क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। पूरी सिंगल फेज मोटर 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब भाई अगर आपके सिलेबस में सिंगल फेज मोटर है तो वो कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि जनरली क्या है कि बच्चों के दिमाग में सवाल आता है, क्या ये क्लास BSPCL टेक्नीशियन के लिए सही रहेगा, या ये सवाल आता है कि क्या ये क्लास यूपी मेट्रो के लिए पर्याप्त है। अब देखो भाई, उसी इलेक्ट्रीशियन बेस पे आप यूपी मेट्रो में भरते हैं, उसी इलेक्ट्रीशियन बेस पे आप MPPGCL में अप्लाई करते हैं, उसी इलेक्ट्रीशियन बेस पे आप BSPCL में अप्लाई करते हैं, तो क्यों नहीं इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन आज भी कल के जैसे ही कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होंगे। 15 क्वेश्चन इसके हमने आपको कल वाली क्लास में करवा दिए थे। सो आज हम 16वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आप भी साथ में उत्तर कीजिएगा। वैसे आज लाइव के लिए समय नहीं है, हमेशा लाइव लगाते हैं, आज थोड़ा सा हमें रिकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा क्योंकि शाम के वक्त समय नहीं मिल पाएगा लाइव के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, विकर्षण मोटर अभिलक्षण में किस मोटर की समान है। देखो, विकर्षण को इंग्लिश में रिपल्सन बोलते हैं, यानी रिपल्सन मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा रही है, वो किस मोटर से मिलती जुलती है। देखो, रिपल्सन मोटर के और यूनिवर्सल मोटर के दोनों के सवाल जब आए तो वो सीरीज मोटर के समान है। हालांकि कल वाली क्लास में भी हमारा एक सेम क्वेश्चन यही आया था कि किस मोटर में सीरीज अभिलक्षण पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन था हमारा, और उसका आंसर भी हमने रिपल्सन किया था। जनरली हम यूनिवर्सल मोटर ऑप्शन में देखते रह जाते हैं, तो ये भी एक हमारे पास सेकंड ऑप्शन बनता है। रिपल्सन मोटर में भी सीरीज गुण पाए जाते हैं या सीरीज अभिलक्षण पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, कंपटीशन एग्जाम में बहुत रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से करवाया है और याद दिलाया है। आइए एक सवाल जो कि इसरो आपसे पूछ चुका है, 2 बार इसरो के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मुझे लगा कि ज़रूरी भी है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, फिर आपको उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, 6 पोल 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ी एक छत पंखे की मोटर है, सीलिंग फैन की मोटर है सिंगल फेज की। उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है, मतलब वो कितने RPM पर चल रही होगी आपको ही बताना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी कि उसके रेगुलेटर का जो स्पीड सिलेक्शन है वो आधी गति पर चयन किया हुआ है, यानी 50% पर स्पीड सिलेक्शन है। ये इसरो ने पूछ चुका है सवाल, इसरो ने पूछा था। हालांकि पहली बार जब सवाल आया तो कई बच्चे इसमें मार खा गए थे। देखो, सबसे पहले आपको ऐसे सवाल में क्या करना है, सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करनी है। अब मैं तो हमेशा रटवाता आया हूँ भैया, याद ही कर लो, 6 पोल 50 हर्ट्ज हो तो सिंक्रोनस स्पीड 1000 RPM आती है। लेकिन मैं बताऊंगा उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता कि 1000 RPM कैसे आया। माय डियर, सिंक्रोनस स्पीड के लिए एक फॉर्मूला होता है F × 120/P, यानी फ्रीक्वेंसी × 120/पोल। और यह फॉर्मूला सब जगह एक समान रूप से लागू होगा, चाहे वो आपकी 4 पोल की मोटर हो, 6 पोल की मोटर हो। देखो, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, 120 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 पोल का भाग दोगे तो उत्तर 1000 RPM में आएगा। यानी हमारे हिसाब से मोटर 1000 RPM पर चलनी चाहिए थी। हालांकि 1-2% स्लिप का भी हम अंदाज़ा लेकर चल सकते थे, 980-970 RPM पर चलनी चाहिए थी। लेकिन वो कह रहा है कि 50% पे ही आपने सिलेक्शन किया, यानी हम 1000 पे तो चला ही नहीं रहे, हम तो 500 RPM पर चलाना चाह रहे हैं। अब 500 वाली कहाँ चलेगी, 490 495 RPM पे, 1-2 RPM की स्लिप हो सकती है। तो राउंड में अगर अपन देखें तो हमारे पास 500 RPM का ही ऑप्शन है, तो हमें इसी ऑप्शन के साथ में जाना होगा। क्वेश्चन अच्छा है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस आजकल आने लग गए हैं कि वो लास्ट में कोई एस्ट्रिक डाल देता है ना, स्टार मार्क लगाकर, वो किंतु परंतु वाले, तो उन पर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है। आइए अगले सवाल पर, ये लो पूरा दिख रहा है क्वेश्चन।
क्या पूछ रहा है माय डियर, 18वां सवाल देखिए कि इनमें से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों पर परिचालित की जा सकती है। अब इस क्वेश्चन को देने का वैसे तो कोई औचित्य नहीं है देखो, और मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कंपटीशन में आपको कोई महत्व देते हैं। क्या महत्व का मतलब होता है कि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो ये गलत तो किसी का होगा ही नहीं, तो इससे तो कंपटीशन डिसाइड ही नहीं होता। ये तो एक क्वेश्चन ना देने के बराबर ही हो गया, क्योंकि ये सब बच्चों का गलत होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप गलती से गलत कराए तो सही तो हर बच्चे का होगा ही, हर बच्चा सही करेगा। लेकिन बाई चांस भरते टाइम गलतियाँ होगी तो समझ लो आपने सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी दे दी। इसलिए हम क्वेश्चन आपको बार बार याद दिला रहे हैं। दूसरी बात ये होता है कि कई बार बच्चे देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये क्वेश्चन हमने उस दिन क्लास में पढ़ा था, सेम आ गया, बाकी ये नॉर्मल क्वेश्चन है। क्योंकि सबसे पहले हमें बताया जाता है ये वाला क्वेश्चन, जब भी आप यूनिवर्सल मोटर पढ़ते हैं पहला आपको ये तो हर जगह बताया जाता है कि वो एसी और डीसी दोनों पर ऑपरेट हो सकती है। हाँ, डीसी पर जब सीरीज मोटर चल रही थी उसको एसी पर आप लेकर आते हैं तो कुछ चेंजेज आपको ज़रूर करने होते हैं। उनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कम्यूटेशन का सुधार करना। उसके लिए फिर हमें थोड़ी कंपनसेटिंग बाइंडिंग और इंटरपोल्स और उनमें थोड़ा काम करना होता है, तो इसके सवाल ज़रूर आएगा। वैसे यूनिवर्सल मोटर हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका पेपर में सवाल आएगा ही आएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप यूपी मेट्रो या कोई और जैसे एमपीपीजीसीएल, एनवीएस, पीएसपीसीएल या बीएसपीसीएल, बिहार पीसीएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज ऐप में अवेलेबल है। जैसे ये यूपी मेट्रो की है, इसमें 20 सेट आपको मिलेंगे, पूरे 100 क्वेश्चनों का सेट होगा जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब होंगे। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी से पहले प्रैक्टिस उसकी ज़रूर कर लीजिएगा। एग्ज़ाम देने से पहले कि कितनी तैयारी हुई ज़रूर परखिएगा, तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप में अवेलेबल है। साथ ही हमारी मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। मेंबरशिप में आपको ऑल एग्ज़ाम्स की पीडीएफ मिलती है, जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर होते हैं, लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी रहती है। एक बार आपको उसका मात्र सर्विस चार्ज देना है। तो हर बच्चा हमारा स्थायी सदस्य ज़रूर बने, मेंबरशिप तो ज़रूर आपको ज्वाइन करनी है। आइए अगले सवाल पर देखो। 19वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर इनमें से कौन सी है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अगर कोई एक चूज करने के लिए कहे ना हमें क्वेश्चन, तो या तो स्ट्रेसिस मोटर का आता है या इसका ज़रूर आता है सिंक्रोनस मोटरों में से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस को हिंदी में प्रतिष्ठंभ कहा जाता है, तो प्रतिष्ठंभ मोटर इसका उत्तर आएगा। रिलक्टेंस मोटर होती है जिसमें किसी तरह की कोई एक्साइटेशन देने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। ये मोटर रिलक्टेंस के कारण ही चलती है। पूरी डिटेल और थ्योरी इसकी हम आपको बता चुके हैं, क्लासेज अवेलेबल है, उनको ज़रूर आप समय निकाल कर पढ़िएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। रिलक्टेंस मोटर को अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। इतनी एक लाइन याद रख लो, 2-2 4-4 लाइनें हर मोटर की जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रखो। जैसे हिस्टैरिसीस मोटर का कल हमने किया था, मैकेनिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशन फ्री है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं सवाल पेपर में। आइए 20वें सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड प्लेयर्स और टेप रिकॉर्डर्स के लिए कौन सी सिंगल फेज मोटर का चयन किया जाता है। कौन सी मोटर प्रेफर करोगे, आप ही बताओ। क्यों करोगे ये कारण बताइए ज़रा। अब जिन बच्चों का उत्तर सही आ रहा है वो इसका रीज़न भी बताएंगे कि ऐसा क्यों। याद रखिएगा, रिकॉर्डिंग प्लेयर करनी है, टेप रिकॉर्ड हमें करना है, यानी साउंड रिकॉर्ड करना है। तो हम क्या चाहते हैं कि वहाँ पर हमारी मोटरें जो हो वो नॉइसलेस ऑपरेट हो। शोर रहित परिचालन किस मोटर का है, कल वाली क्लास में ही हमने पढ़ा था। उस मोटर का नाम है हिस्टैरिसीस मोटर। नॉइसलेस ऑपरेशन इस मोटर का होता है, यानी शोर रहित परिचालन होता है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है कि इसका रोटर जो होता है वो कठोर होता है, यानी लेमिनेटेड नहीं होता। लेमिनेशन में दरअसल क्या होता है, आपने एक टेक्निकल नाम सुना होगा, मैग्नेटिक हमिंग। नाम सुना है ना, चुंबकीय शोर। रोटर और स्टेटर के बीच में जो एयर गैप होता है ना, वहाँ से मैग्नेटिक हम निकलता है। कब बनता है, जब आपका रोटर और स्टेटर लेमिनेटेड हो तब। क्योंकि लेमिनेशन में क्या होता है कि आप कितनी टाइट बना दो, लेमिनेशन लूज रहते ही रहते हैं।
कोर लेमिनेशन जैसे ही लूज होते हैं तो उनके वाइब्रेशन के कारण साउंड निकलती है, उसे मैग्नेटिक हम कहा जाता है। अब ये कठोर है, लेमिनेशन तो बना ही नहीं, ऐसे हार्ड है पूरा, जैसे ये एक बार में बनती है ना कोई चीज़, ठोस सॉलिड वो है, इसलिए नॉइसलेस ऑपरेशन होता है, यानी मोटर चल रही है कि नहीं पता ही नहीं लगता। दूसरी चीज़, कोई किसी तरह का इसमें वाइब्रेशन नहीं आएगा, क्योंकि शोर वाइब्रेशन से ही होता है देखो। तो फिर इस मोटर के बारे में ये भी कहा जाता है कि मैग्नेटिक और मैकेनिकल वाइब्रेशन फ्री मोटर है। तो इतने सारे पॉइंट इस मोटर के बारे में याद रखना, ठीक है। लेमिनेशन कोर जहाँ भी है वहाँ पे मैग्नेटिक हमिंग होगी ही होगी। फॉर एग्जांपल हमारे ट्रांसफार्मर की कोर, हमारे ट्यूबलाइट की चौक, बाकी जितने भी मोटर्स हमारी चलती है, ये शोर हल्का सा ही चाहे आता है ना, वो मैग्नेटिक हम कहलाता है। और उसके पीछे है लेमिनेटेड कोर। सॉलिड कोर बना दो नहीं आएगा। सवाल देखो 21वां, रिलक्टेंस मोटर किस काम के लिए उपयुक्त है? इनमें से आपको एप्लीकेशन यूज करना है रिलक्टेंस मोटर के लिए। देखो कई बार क्या होता है कि अब आपने एग्जैक्ट रिलक्टेंस मोटर का पढ़ा नहीं होता है ना, तो ऐसे में आप कैसे याद करोगे? ऑप्शन से याद करो। क्या साथ में 3-4 ऑप्शन भी मिल जाते हैं देखने को। देखो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, खिंचाव कार्य की अगर बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम मोटर मानते हैं डीसी सीरीज मोटर। अगर ये नहीं तो फिर हम मानते हैं 3 फेज़ की स्लीवरिंग इंडक्शन मोटर। तो फिर रिलक्टेंस तो नहीं आएगी, ये तय हो गया। टाइमिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइस, अब इसमें उपयोग हो सकता है क्योंकि हम श्योर नहीं है। और आगे चलते हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सी होगी? ड्यूल कैपेसिटर मोटर। लिफ्ट और होइस्ट में कौन सी होगी? तो होइस्ट में तो होगी डीसी सीरीज मोटर, और लिफ्ट या एलिवेटर अगर शब्द बोलते हैं तो डीसी की क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर बोलते हैं। तो फिर हमारे पास अभी के लिए क्या ऑप्शन बचा? टाइमिंग एंड कंट्रोल डिवाइसेज। तो यही उत्तर इसके लिए परफेक्ट रहेगा। ऐसे भी चूज कर सकते हो। कई बार ऐसे होता है कि आपको कन्फर्म होता है कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, तो बाद में जब तुक्का लगाओ तो उन एक्स्ट्रा जो बच गए ना, उन्हीं में से लगाया करो। क्वेश्चन सही होने की संभावना 50% है। ऑप्शन को देख भी लिया करो कि इस ऑप्शन के बारे में तो मुझे पता है कि ये इसके बारे में है, तो आप अच्छे से उत्तर कर सकते हैं। इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ इस पर एक बार लाइक वाला बटन दबा दीजिए प्लीज़, है ना। बिना कहे लाइक वाला बटन दबाते ही नहीं हो, दबा दिया करो। दबाओ फटाफट सारे दबाओ। आओ भाई इसमें सवाल पर क्या करें, इनमें से किस मोटर की स्टार्टिंग के लिए एक पोनी मोटर उपयोग की जाती है? कितना सिंपल सवाल है। नाम सुना है कहीं ना कहीं, पोनी मोटर शब्द ऐसे सुना हुआ लग रहा है ना। पोनी मोटर सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने का एक मेथड है। देखो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर तो 3 फेज़ की होती है और ये ऑलरेडी सेल्फ स्टार्ट मोटर है। स्वराज मोटर क्या है? 3 फेज़ इंडक्शन मोटर का इन्वर्टेड रूप है। इसे इन्वर्टेड 3 फेज़ इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। यानी जो चीज़ स्टेटर और रोटर पर होती है ना, वो इसमें स्टेटर और रोटर की जस्ट अपोजिट होती है। तो स्वराज मोटर भी सेल्फ स्टार्ट के जैसी होती है। और हिस्टैरिसीस मोटर सिंगल फेज़ की मोटर है, हिस्टैरिसीस लॉस के कारण चल रही है, सेल्फ स्टार्ट ये भी है, ठीक है ना। सिंगल फेज़ की सिंक्रोनस मोटरें सारी सेल्फ स्टार्ट है, चाहे वो स्टेपर मोटर हो, चाहे हिस्टैरिसीस मोटर हो, चाहे रिलक्टेंस मोटर हो, ठीक है, ये जितने भी होती है। स्वराज मोटर 3 फेज़ है, इन्वर्टेड 3 फेज़ मोटर इसे कहा जाता है, ध्यान रखना। तो अभी तो सी उत्तर आएगा, हालांकि वो मेथड पढ़ते ही हो आप। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने वाली विधियाँ तो आपको वैसे तो याद ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले सवाल पर। बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या पूछ रहे हैं देखो, यूनिवर्सल मोटर की सेंट्रीफ्यूगल स्विच गति नियंत्रण विधि में कैपेसिटर का काम क्या है? दरअसल इसमें मैं डायग्राम जोड़ने वाला था, रह गया जल्दबाजी में, कोई बात नहीं, मैं बना के दिखा देता हूँ। क्या किया जाता है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगता है, यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग होती है, और अगर मैं आर्मेचर को नीचे बनाऊँ तो बना दो, नहीं तो आप चाहो तो आगे ही बना लो कंटिन्यू। यहाँ आर्मेचर होता है और ये मेथड होता है। बस ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, बस ये स्पीड को कंट्रोल करता है। कैसे करता है कि जैसे मोटर की स्पीड ज़्यादा जाती है तो ये स्विच एनओ हो जाता है। एनओ होते ही क्या करता है कि उस समय एक रजिस्टर को सर्किट में जोड़ देगा, और अब मोटर को रजिस्टर के थ्रू करंट मिलता है, तो रजिस्टर ने वोल्टेज ड्रॉप करा दी, गति डाउन आ जाएगी।
जैसे स्पीड कम आएगी सेंट्रीफ्यूगल स्विच फिर लगेगा, लगते रजिस्टर बाईपास हो गया, स्विच के माध्यम से सप्लाई मिलेगी। तो ये जो स्विच बार बार मेक और ब्रेक होता है ना, इस मेक ब्रेक के दौरान यहाँ स्पार्किंग होती है, तो उससे रोकने के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगता है। इसका काम आपसे पूछा था, याद आ गया ना। डायग्राम को ना ऐसे बनाया करो कि पहले देखो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा, स्पीड कंट्रोल हो गई। अब दिमाग में आया कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच हटेगा तो मोटर तो बंद हो जाएगी ना, चलती रहनी चाहिए, फिर इसके लिए रजिस्टर जोड़ दिया। फिर सेंट्रीफ्यूगल स्विच मेक ब्रेक हो रहा था तो प्रॉब्लम आ रही थी, देख कैपेसिटर और जोड़ा तो ये जोड़ दिया। डायग्राम ऐसे बनते हैं इजीली, ठीक है। ये रहा उत्तर आपका, रिड्यूस द स्पार्क ऑन द कॉन्टेक्ट, ठीक है ना, संपर्कों पर स्पार्किंग रोकने के लिए। इंग्लिश में था कहीं ऑप्शन, ऐसे तो नहीं लग रहा कि ज़्यादा हो गया था। देखो सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है, ये क्वेश्चन तो क्यों ही डाल दिया हमने, ये भी बोनस ही है, पेपर में आएगा तो कर ही लोगे। 2-4 बातें बता देता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल स्विच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे ही काम करता है, ध्यान रखना। एक अपकेंद्रीय बल नाम से आता है। अपकेंद्रीय बल हर गतिमान वस्तु में, हर गतिमान मशीन में लगता है। आपने देखा होगा मोटर के आगे जो पुली लगती है ना, जिस पे हम कोई बेल्ट चढ़ाते हैं, जैसे कंप्रेसर चलाना हो तो कोई भी चीज़ आगे, तो उस पुली के आगे ना नट बोल्ट लगा के उसको टाइट करते हैं, नहीं तो वो पुली इतनी घूमती है तेज़ी से कि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और वो पुली बाहर फेंक देगा 1 ही मिनट में मोटर उसको। जैसे 1500 आरपीएम की मोटर है तो 1 मिनट लगाएगी नहीं, पुली को तुरंत बाहर फेंक देगी। यही सेंट्रीफ्यूगल स्विच में होता है। स्पीड बढ़ता है तो स्विच पर अपकेंद्रीय बल लगता है, वो स्विच को बाहर फेंक देता है, स्विच ऑन हो गया। अब स्विच के सीरीज में जो जो चीज़ें जुड़ी हुई थी वो सब बाहर हो जाएगी। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में होता है। इसका मतलब इसका काम ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हटाना है, यानी ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटा देगा। यदि ये नहीं हटेगा तो स्टार्टिंग वाइंडिंग निपट जाएगी, जल जाएगी। मोटर बंद होते ही स्पीड डाउन आई, स्पीड डाउन आते ही ये फिर सर्किट में आ जाएगा। अगर फिर से सर्किट में नहीं आएगा तो मोटर दोबारा नहीं चलेगी। सिंपल सा ही क्वेश्चन था। सी उत्तर आ रहा है, सबका सही आया होगा। आ जाओ अगले सवाल पर। किस मोटर में उच्चतम स्टार्टिंग टॉर्क है? मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क पूछ रहा है भाई, किसका करोगे? ऑप्शन ध्यान में है क्या? देखो यहाँ कंफ्यूज बच्चे कैपेसिटर वाली मोटर देख कर हो जाते होंगे, बट ऑप्शन आएगा यूनिवर्सल मोटर। एक आंकड़ों के तहत लिखित में ये बताया गया है कि यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उसके रेटेड का 450% तक हो सकता है। कैपेसिटर रन मोटर हम जनरली परमानेंट कैपेसिटर वाली मोटर को बोलते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको डबल कैपेसिटर मोटर भी बोल दो, ठीक ठाक है। 100 तो नहीं, लगभग 80% के आसपास बताते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट और डबल कैपेसिटर मोटरों का 300% है, जबकि स्प्लिट फेज मोटर का टॉर्क 50% के आसपास है। कंपैरिजन जब करेंगे तो यूनिवर्सल मोटर ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पर रिपल्सन मोटर ऑप्शन में हो तो रिपल्सन मोटर का भी 400% बताया गया है। तो सीक्वेंसली यूनिवर्सल, रिपल्सन, डबल कैपेसिटर या कैपेसिटर स्टार्ट, उसके बाद में परमानेंट कैपेसिटर मोटर, और उसके बाद में स्प्लिट फेज मोटर, और उसके बाद में शेडेड पोल सबसे नीचे। आइए अगले सवाल पर। एक क्वेश्चन ये अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना भाई। सिंगल फेज मोटरों में ऑल मोटर्स की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन यानी DOR कैसे बदलेंगे, ये क्वेश्चन आप ज़रूर अच्छे से याद कर लेना। क्या कहता है, इनमें से किस मोटर के घूमने की दिशा ब्रशों को शिफ्ट करके बदली जाती है? ब्रशों के कनेक्शन की बात नहीं कर रहा है, ओनली ब्रशों को शिफ्टिंग की बात कर रहा है। ब्रश शिफ्टिंग पोजीशन होती है रिपल्सन मोटर में। यूनिवर्सल मोटर में ब्रशों के कनेक्शन बदले जाते हैं। हालांकि ब्रश कनेक्शन तो कंफ्यूज करने के लिए है, इसका सही ऑप्शन होता है या तो फील्ड के सिरे बदलो या आर्मेचर के सिरे बदलो। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में होता है कि या तो रनिंग वाइंडिंग के सिरे बदलो या स्टार्टिंग वाइंडिंग के सिरे बदलो। शेडेड पोल मोटर में सेलिएंट पोल से शेडेड पोल की ओर डायरेक्शन फिक्स होती है, घूर्णन दिशा कंस्ट्रक्शन के बाद नहीं बदली जाती है। हाँ, निर्माण के दौरान आप बदल सकते हो। डबल कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही सवाल आया था, रिपीट ही हो रहा है, यूँ मान लो, है ना। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम पूछा था, लेकिन यहाँ मेंशन कर दिया डबल कैपेसिटर मोटर है। डबल कैपेसिटर मोटर में क्या होता है कि एक कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, ये स्टार्टिंग में भी आते हैं और रनिंग में भी लगे रहते हैं। एक कैपेसिटर होता है हाई वैल्यू वाला, जो पहले लगा हुआ होता है बाद में हट जाता है। तो हमारा काम यही है
और उसे बोलते हैं शॉर्ट ड्यूटी कैपेसिटर या इंटरमिटेंट ड्यूटी कैपेसिटर। दो कैपेसिटर होते हैं, एक को बोलते हैं कंटिन्यूस ड्यूटी कैपेसिटर, एक को बोलते हैं इंटरमिटेंट या शॉर्ट ड्यूटी कैपेसिटर। ठीक है, तो उस शॉर्ट ड्यूटी कैपेसिटर को ही हटाएगा। उच्च वैल्यू कैपेसिटर को हटाना, ये ऑप्शन भी आ सकता है। यहाँ पर सहायक वाइंडिंग मत कर देना, सेंट्रीफ्यूगल स्विच देखते ही ऑक्सिलरी वाइंडिंग की तरफ भागोगे, नहीं करना। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं क्या? मुझे कैसे पता लगेगा पसंद आ रहे हैं? लाइक नहीं दबाओगे तो। लाइक्स की संख्या बढ़नी चाहिए। क्लास ख़त्म होते होते हम 100 लाइक पार कर जाते हैं तो लगता है कि हाँ कम से कम 100 बच्चों को क्लास तो पसंद आई। आइए अगले सवाल पर। सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर शॉर्ट है। अब शॉर्ट कैपेसिटर तो काम ही नहीं करेगा। कैपेसिटर का काम क्या था? फेज स्प्लिट करना। क्या कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो वो काम करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या फेज का विभाजन होगा? नहीं। क्या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? नहीं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो मोटर कैसे स्टार्ट होगी? मोटर ही नहीं चलेगी। अगला सवाल, यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण का सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? वैसे तो स्पीड कंट्रोल के 3 मेथड ही है, लेकिन ये कह रहा है कि जब अनबैलेंस ना हो जाए, मतलब अनियंत्रित होने से रोकना है, तो इसके लिए 2 कंडीशन है कि या तो मोटर को ऐसी सिचुएशन बनाओ कि चलेगी तो लोड आगे जुड़ा हुआ ही होगा, यानी हमेशा इसे ऑन लोड ही स्टार्ट करें। लेकिन सेकंड ऑप्शन है कि मोटर में गियर सिस्टम लगाओ। स्पीड जैसे गाड़ियों में होता है, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको गियर डालने ही पड़ेंगे, नहीं तो स्पीड एक लिमिट के ऊपर जाएगी नहीं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है चेन, ब्रेक, बेल्ट। ऑप्शन तो ये भी है, लेकिन इनमें भी एक कंडीशन होती है कि कभी कभार आपने ध्यान नहीं दिया, बेल्ट उतरी हुई हो तो आपने ध्यान नहीं दिया, ब्रेक लूज किए हुए हो तो आपने ध्यान नहीं दिया, चेन टूटी हुई हो तो। इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन गियर वाला ही बताया उन्होंने। हालांकि वैसे चारों मेथड ठीक ठाक है, पर सबसे उपयुक्त यानी मोस्ट सूटेबल विकल्प की बात करने लग गया ना, इसलिए मोस्ट सूटेबल में फिर गियर के साथ ही जाना। आगे देखो, नो लोड पर यूनिवर्सल मोटर की गति किसके द्वारा सीमित होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में कई बार आया है। उस समय उसमें खुद में ही फ्रिक्शन इतना होता है, वो घर्षण, कि वो ही उसे कंपनसेट कर देता है नो लोड पर स्पीड को। ठीक है, नहीं तो बहुत रिस्की काम हो जाता है जी। आइए 31वें सवाल पर। रिलक्टेंस मोटर के बारे में आपको बताना है। स्टेटमेंट बताना तो क्या है, याद ही रखना, सारे ही सही है। सेल्फ स्टार्ट मोटर है, कांस्टेंट स्पीड मोटर है और अनएक्साइटेड डीसी मोटर है। ठीक है, डी उत्तर आएगा। उपरोक्त सभी इसके बारे में सही है। और माय डियर अगला सवाल जो कि पूछा ही जा सकता है, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग इनमें से कौन सा नहीं है? किस एप्लीकेशन में यूनिवर्सल मोटर इस्तेमाल नहीं करते हैं? देखो, वैक्यूम क्लीनर में मोटर है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन में है, फूड मिक्सर में है, कंप्रेसर में नहीं होती भाई। कंप्रेसर में कैपेसिटर मोटरें होती है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर के यूजेज के बारे में एक सवाल जरूर आएगा। हिस्टैरिसीस मोटर के यूजेज के बारे में आ सकता है, स्टेपर मोटर के यूजेज के बारे में आ सकता है, स्टेपर मोटर के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, हम इसमें नहीं दे पाए, देंगे जरूर। 33, एक टिन्नी यूनिवर्सल मोटर की एफिशिएंसी कितनी होती है? टिन्नी मतलब छोटी सी यूनिवर्सल मोटर, बहुत कम होती है, 30% के आसपास है। और ऑर्डिनरी यानी साधारण यूनिवर्सल मोटर का अगर पूछे, सामान्य यूनिवर्सल मोटर का, तो लगभग 65 से 75% दक्षताएँ बताई गई है। ठीक है, और बस माय डियर स्टूडेंट, क्लास यहीं रोकेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कुछ ज़रूर समझे होंगे। लाइक ज़रूर कर देना नहीं किया तो। और 33 क्वेश्चन सिंगल फेज मोटरों के हमने आपको करवाए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी तरफ से बेहतर ही मिला होगा। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।